अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक छत वाले पंखे पर दर्ज कीमत 720 रुपये है, इसको 684 रुपीज़ में फ़रोख्त कर दिया जाता है। अब उस पर जो दर्ज कीमत है 720 है और वो सेल किया जा रहा है 684 रुपीज़ में। ठीक है, पंखे की कीमतें फ़रोख्त पर कितने फ़ीसद छूट की इजाज़त दी गई है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हम जब लिखते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है 5% हमारे पास डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। ठीक है, मोस्टली पीपल्स को ये पता नहीं होता कि कितने परसेंट डिस्काउंट उसके ऊपर हमें दी गई है। तो इन क्वेश्चन से इजीली आप ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं या हम बाय कर रहे हैं तो उसमें हमें परसेंटेज के हिसाब से कितने रुपए जो हैं उनकी हमारे पास छूट होगी या कितना हमें डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, कीमत टोटल उसकी जो कीमत है 720 है, लेकिन उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है और 684 रुपीज़ में फ़रोख्त की जा रही है। इसको हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दर्जशुदा कीमत है हमारे पास 720 और फ़रोख्त कीमत है हमारे पास 684 और फाइंड हमने क्या करनी है, इसकी हमने छूट फाइंड करनी है। जस्ट एक छोटा सा फार्मूला होता है जिससे इजीली हम परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो टोटल अमाउंट है 720, इसमें से हम 684 को हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 36 रुपीज़। यानी कि हमें जो बचत हो रही है वो 36 रुपये की बचत हो रही है। 720 में से अगर हम 684 को माइनस करें तो 36 रुपीज़ हमारे पास क्या है, डिस्काउंट में आ जाता है। हम लिखेंगे डिस्काउंट जो हमें दिया गया है 36 टोटल अमाउंट और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये D4 डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल अमाउंट है, या आप सेलिंग प्राइस आप इसको कह सकते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। तो हमारे पास डिस्काउंट क्या है 36 रुपीज़ का है, टोटल अमाउंट क्या है 720 और इसको मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं। 36 को 100 से मल्टीप्लाई करें 3600 हमारे पास आ जाता है और टोटल अमाउंट हमारे पास नीचे आ जाती है। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आता है परसेंटेज 5 हमारे पास आती है। ठीक है, 5% मीन्स के हमें क्या होगा, इसके ऊपर छूट होगी या हमें इसका डिस्काउंट होगा। 3600 यहाँ पर हम करते हैं 3600 को हम डिवाइड करते हैं 720 पे इज इक्वल टू हमारे पास आता है 5। ठीक है, मीन्स के 5% हमें क्या होगा, इसके ऊपर डिस्काउंट होगा। तो जहाँ भी अगर आपका लिखा हुआ हो कि इस फलां चीज़ पे आपको 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है, उस हिसाब से आप इजीली देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट में से कितने पैसों की हमें बचत होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत 3640 रुपये है, इसको 3367 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। मशीन की कीमत फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है। धोने वाली मशीन है, ठीक है, उसकी टोटल अमाउंट है और उसकी जो फ़रोख्त की गई है वो अमाउंट हमें दी गई है और फाइंड हमने क्या करना है, छूट हमें कितने फ़ीसद दी गई है। अब हमने यहाँ पर इजीली हम इसमें से टोटल अमाउंट में से इसको हम माइनस करते हैं तो हमें रुपीज़ का भी पता चल जाता है। सेकंड, हमने इस पर छूट अगर फाइंड करनी है और फ़ीसद हमने यानी कि फ़ीसद फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास दर्ज कीमत हमारे पास है 3640 एंड 0 और फ़रोख्त कीमत है हमारे पास 336 एंड 7 और छूट हमने इसमें फ़ाइंड करनी है। टोटल अमाउंट में से हमने जो फ़रोख्त शुदा कीमत है उसको इसमें से माइनस किया तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 273 रुपीज़, यानी कि 273 रुपये हमें इसमें बचत होती है। इसी तरह हमने अगर इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो सेम वही हमने डिस्काउंट लेना है, इसकी हमने मार्क प्राइस लेनी है। ठीक है, मार्क प्राइस मींस के जो उसकी अमाउंट लिखी हुई होती है, जो हमारे पास कोई भी चीज़ हम खरीदें उसके ऊपर जो लिखी हुई अमाउंट होती है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई फिर कर देना है 100 के साथ। 273 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम 364 एंड 0 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5%। ठीक है, हमें जो इस मशीन के ऊपर
छूट दी जा रही है उसकी जो परसेंटेज में अगर हम उसको फाइंड करते हैं तो 7.5% हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक किताब पर दर्जशुदा कीमत 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% नफ़ा हासिल करता है। यानी जो अमाउंट उसके ऊपर 480 रुपये लिखी है और वो डिस्काउंट भी दे रहा है, इसके बावजूद उसे 8% का नफ़ा हासिल होता है। किताब की कीमतें ख़रीद मालूम कीजिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे जो डिस्काउंट सेल करने के लिए वो डबल कीमत उसकी बता देते हैं या लिख देते हैं, और लेकिन वो उस डबल की उन्हें पता होता है कि भाई कम करवाते करवाते जो ख़रीदार है वो हाफ़ कीमत पे आ ही जाता है, बट वो हाफ़ कीमत में भी उसको 8% नफ़ा हासिल होता है। तो हमने इसमें क्या करना है कि किताब की कीमत हमने इसमें मालूम करनी है। दर्ज कीमत हमारे पास है 480 और वो छूट दे रहा है उस पर 10% हमें, ठीक है। अगर वो 10% डिस्काउंट भी देता है तो फिर भी वो 8% नफ़ा हासिल करता है। और हमने क्या फ़ाइंड करना है, कीमतें ख़रीद हमने उसकी फ़ाइंड करनी है कि टोटल उसकी अमाउंट क्या होगी कि छूट देने के बावजूद भी उसको नफ़ा हासिल हो। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो दर्जशुदा कीमत है वो हम 100 लेते हैं, ठीक है। 10% वो डिस्काउंट दे रहा है, 100 हमने उसकी ली है दर्जशुदा कीमत यानी कि मार्क प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस भी हमने 100 ली है, या फिर आप इसको 10% अगर हमें डिस्काउंट दे रहा है तो परसेंट का भी नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ, ठीक है। जो कि फ़र्ज़ किया जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम फ़र्ज़ कर सकते हैं, उसका हम 100 ले सकते हैं। 10 से कट जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 10 रुपीज़। 100 में से 10 को हम माइनस करें क्योंकि टोटल हमने अमाउंट हमने जो ली थी 100 ली थी, ठीक है, और डिस्काउंट किया था 10। तो टोटल अमाउंट में से 10 को अगर हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 90 ओवर 100 हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको जो प्राइस उसकी टोटल अमाउंट लिखी हुई है उसके साथ। 90 को हम 480 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 432 कीमतें ख़रीद हमारे पास इसकी आ जाएगी। मीन्स कि उसने जो यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या लिखी गई थी 480 थी जी, 480 है, ठीक है। अब उस पर 480 पर वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है और 8% नफ़ा भी हासिल करता है, तो इट मीन के उसने 432 रुपीज़ में बुक को बाय किया, ख़रीदा, और सेल वो कर रहा था। उसके ऊपर जो प्राइस उसने लिखी हुई थी 480 लिखी थी, और 10% डिस्काउंट देकर भी वो उसके ऊपर 8% नफ़ा हासिल कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी कीमतें ख़रीद।